लीडरशिप नहीं, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाती है। वो लीडरशिप जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, पहला है लीड। लीड जो है, जो लीड करता है, लीडर जो है रहनुमा होता है, और शिप जो है एक, हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो चीज पहुंचाती है उसको कहा जाता है कि लीडरशिप। और शिप आमतौर पर हम पानी के जहाज को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान लेके जाता है। ऐसे हमारी जिंदगी भी है, हम जब एक जगह से दूसरी जगह किसी को पहुंचाते हैं, किसी को गाइडलाइन करते हैं, तो लीडरशिप बन जाता है कि हम लीडर बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, कोई भी इदारा, कोई भी घर, कुछ भी अगर हम देखें तो उसके बगैर हम अधूरे हैं। मैनेजमेंट के बगैर जिस घर में, जिस कम्युनिटी में, जिस इदारे में, जिस प्रोजेक्ट में मैंने है, किस तरीके से करना है, कैसे अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करना है, कैसे मैं आगे चल सकता हूं। मैं समझता हूं कि एक लीडर के लिए तन्हा जाकर उसे सोचना है, नॉलेज गेट करना है, फिर उसके बाद वो आगे चलता है। जब कम्युनिटी में कोई भी सिस्टर आती है, वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाइट, और उसमें आगे जब आते हैं या अपने घर के काम वाम सब वो जानती हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाती है, होली स्पिरिट उसको मिल जाता है, जब वो अपनी कांग्रीगेशन में आती है, तो कांग्रीगेशन में आने के लिए उसको अपने आप को देखना है कि मैंने कैसे इस माहौल में ढलना है, इस माहौल को कैसे एक्सेप्ट करना है, और वो सारा होली स्पिरिट के साथ होता है। जब तक हमें न्यू स्पिरिट नहीं मिलता, उस कांग्रीगेशंस की जो बातचीत हमें मिलती है, उसकी नॉलेज मिलती है, फिर हम उसके मुताबिक स्लोली चलने की कोशिश करते हैं कि मुझे कैसे चलना है। स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलता है, अपनी लाइफ को मेंटेन करता है कि मैं इस कांग्रीगेशन का अभी हिस्सा बन रही हूं और मैं इसमें आगे चलना है मुझे। तो वो लीडर बनने के लिए मुतलाशी होती है, आगे बढ़ने के लिए चलती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि लीडर जब होता है तो उसके लिए खास विश होती है कि उसे करना क्या, लीडर का काम क्या है। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर होता है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, वो जानता है, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज होती है, वो नॉलेज गेट करता है, और उस नॉलेज के मुताबिक वो कहता है कि वो एक ही लीडर है। वो जानता है सारी चीजों को, रास्ते को जानता है, और वो उस रास्ते पर चलना जानता है, और दूसरों को भी दिखाता है कि इस रास्ते पर चलना है। अगर वो खुद अच्छे तरीके से उस रास्ते पर चलेगा, और फिर अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। जब वो खुद सही तरीके से नहीं समझता, दूसरों को भी नहीं समझा सकता। इसलिए उसको सबसे पहले लीडर को खुद जानना है, खुद समझना है कि मुझे करना क्या है। आई होप दैट यू आर ऑल लीडर। जब मैं ये बात कर रहा था, मैं सोच रहा था जिनको मैंने लीडरशिप के बारे में पढ़ाना है, वो तो खुद बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट को जानते हैं, बट आई हैव सम थॉट्स एंड आइडियाज आर डिफरेंट। मेरे आइडियाज और थॉट जो है, मैंने उसको लिया कि मैं इस तरीके से ये करें, और हमारे लिए बहुत सीखने की बात होती है। यू ऑल्सो नॉलेजेबल पर्सन। जब हम आगे चलते हैं कि लीडर जो होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कल पर छोड़ने के लिए, कल कर लेंगे कोई बात नहीं, ये आम शख्स जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो ठीक है, वो करता है। लीडर कहता है टुमारो इज टू लेट, यस्टरडे इज ओवर एंड नाउ इज एग्जैक्टली टू राइट मोमेंट टू सो स्टार्ट। एक लीडर जो है वो कहता है कि कल पर बात नहीं छोड़नी है, बल्कि कल गुजर चुका है और जो आने वाला है वो उसे छोड़ो, अब भी शुरू करना है। जो लीडर है उसी वक्त एक्ट करता है और उसके मुताबिक अपने आप का जो लाइफ को शुरू करता है और दूसरों को भी उस लाइफ के मुताबिक लेकर आता है। और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कल पर हम हर बात छोड़ते, कल कर लेंगे कोई बात नहीं, ये आम तौर पर हमारी लाइफ में होती है। लेकिन कल पर छोड़ने वाले जो हैं वो लीडर नहीं कहलाते। दे ऑल्सो नोज अबाउट समथिंग मोर, दे लर्न मोर।
ये कोटेशन मुझे बहुत ही पसंद है। सो इंपॉर्टेंट, सो नाइस। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, 6th प्रेसिडेंट जो था, जॉन एडम्स, ये उसने कोटेशन लिखी है। इसमें है, इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट ने लिखी ये कोटेशन मुझे बहुत इसलिए भी पसंद है। ये वाकई एक लाइफ में लीडर वो होता है जिसकी लाइफ से लोग सीखें कि यार इसकी लाइफ बड़ी इंप्रेसिव है, ये बहुत अच्छी है, ये सिस्टर तो सो नाइस, इसकी तरह मुझे बनना है। बहुत सारे ऐसे होंगे आपको देखकर, तो वो लीडर होता है। यह है कि इंस्पायर कैसे किया जाए अपनी लाइफ से, किस तरीके से कि वो शख्स जो है, दूसरा शख्स वो कहे मुझे और भी ख्वाब देखने हैं अपनी लाइफ में, फिर मुझे और ज्यादा सीखना है। उस शख्स को देखकर वो कहता है, फिर कहता है मुझे कुछ और करूं और कुछ और बन जाऊं, और फिर वो लीडर कहलाता है। अगर कोई लोग जो हैं हमसे कोई इंस्पायर नहीं होता है ना, हम लीडर नहीं है। हम सिर्फ अभी हमें सीखने की और जरूरत है। हमें सीखने की क्यों जरूरत है कि लोग हमसे इंस्पायर ही नहीं होते। लोग उनसे इंस्पायर होते हैं जिसके अंदर वजन हो, जिसके अंदर कुछ पावर हो, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज हो कि जो नॉलेजेबल हो, कि ये बंदे के अंदर यार नॉलेज है, वाकई ये जब बंदा कोई बात करता है या काम करता है कि इसके अंदर वो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो शो करता है कि ये वाकई इस एबल है कि हम उस जैसा बने। तो ये जो है बहुत अच्छी कोटेशन है, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब न्यू स्पिरिट किसी के अंदर हो, न्यू सोच हो, न्यू विजन हो, आइडियाज हो, उसी वक्त ये हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। अगर हम वही आइडिया जो हमारे पास हैं वही हम करें तो इनफ नहीं है, बल्कि हमें उसको और भी ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत है। ब्रासो जब हम करते हैं ना ब्रास को, तो पॉलिश हो जाता है। ऐसे हमें भी जरूरत होती है कि उसे पॉलिश करते रहना, अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको करते रहना, ताकि लोग हमसे इंस्पायर हो। ये शो नहीं करना कि लोग इंस्पायर हो, खुद ब खुद लोग ट्रैक करें, लाइक टू मैग्नेट। एक बहुत अच्छी ये सोच है कि एक शख्स जो है अगर कहीं अचीव करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, हम एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ काम शुरू करने से पहले ही कह देते हैं ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये कुछ नहीं, ये कुछ मैंने व्यूज दिए हैं, कुछ स्टेप्स हैं, आई डोंट, आई कांट, आई वॉन्ट टू डू, हाउ कैन आई डू। जब हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूं, फिर लाइफ शुरू होना शुरू होती है। अगर हम पहले इनकार कर देते ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये तो वो बहुत ही मुझे टास्क जो मुश्किल दे दी है। यहां जो सिस्टर्स की लाइफ में आ जाते हैं, तो वो जो सिस्टर्स आती हैं स्टार्टिंग में, तो वो अगर पहले ही सोच लें कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है सिस्टरों की लाइफ। ये खुदा से हेल्प मांगने के लिए, न्यू स्पिरिट मांगने के लिए, खुदा से पावर मांगने के लिए, जब तक खुदा की पावर नहीं मिलती, खुदा का स्पिरिट नहीं हमें मिलता, उस वक्त तक हम ये नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू ट्राई, कोशिश करता हूं इस लाइफ में आने के लिए, ये काम करने के लिए मैं शुरू करता हूं। फिर उसके बाद आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, और फिर कहेंगे आई डिड इट। जब हम कर लेते बड़ी खुशी होती है कि मैं कामयाब हो गया हूं। कोई जैसे आम स्टूडेंट आजकल मैट्रिक की बहुत तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्जाम, जब वो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत उनको होता है कि मैंने तैयारी करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। जब वो कर लेते हैं तो बड़ा खुश होते हैं जब रिजल्ट आता है कि मैंने वाकई मेहनत की है। जब नहीं करते, सेम लाइक दैट द सिस्टर्स, जब कुछ करने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ काम दिया जाता है, मेरा ख्याल है कि सब जो हैं पूरे पाकिस्तान से आए हुए सब रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी यहाँ बैठी हुई हैं, और मैं समझता हूं कि पर्सनैलिटी जो आप बैठी हैं तो इसका मतलब है यू आर डूइंग सम वेल। पूरे पाकिस्तान में आप यू आर इन चार्ज एंड यू आर डूइंग एंड हैंडलिंग
योर वर्कर एंड योर सिस्टर एंड योर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। तो ये क्या है और ये कैसे आप कर रहे हैं? जो खुदावन की पावर है, जो खुदा का स्पिरिट जो आप में काम कर रहा है, उसी के जरिए से आप कर रहे हैं। कई दफा हम परेशान भी हो जाते हैं, ये तो बड़ी मुश्किल लाइफ है। कई दफा हम परेशान इस वजह से भी होते हैं, ये बड़े चैलेंजेस हैं इसमें, लेकिन खुदा से प्रे करते हैं। आपकी लाइफ ही बड़ी प्रेएबल है। सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं, रात तक प्रे ही करते रहते हैं, काम भी साथ साथ चलता है। ये एक जिंदगी का हिस्सा है। कई दफा हमें जब टाइम मिल भी जाता है, कभी इधर उधर की हम बातें भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा हम प्रे में ज्यादा जिंदगी को गुजारते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करते हैं। लीडर जो है, द ग्रेट लीडर शोज द वे। ग्रेट लीडर हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। ये नहीं कहता किसी को कि ये जिस रास्ते पर मैं आया हूं ये क्यों आ रहा है, इसको साइड में कर दो, ये ज्यादा अच्छी बात है। आमतौर पर हमारी लाइफ में वी आर ह्यूमन बीइंग, कि हमारी लाइफ में होता है कि कई दफा हम सोचते भी हैं, लेकिन जब खुदा हमारे लाइफ में काम करता है, न्यू स्पिरिट हमारी लाइफ में काम करता है, फिर हम कहते हैं लेट यू कम टू मी। और आप जितने यहां पर बैठे हैं वो सारे के सारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं, लेट यू कम, आ जाए सिस्टरों में, आ जाए ये खुदा के काम के लिए, खुदा के जलाल के लिए जो काम करना है, इस काम के लिए, क्योंकि खुदावन ने हमें बुलाया है। आप भी आए ताकि खुदावन के काम को जारी और सारी रखें, और जो हमारे जो प्रोविंशियल है या जो हमारा मकसद है इस लाइफ का, उसके मुताबिक हम चलें। मैं समझता हूं कि यह हमारे मुताबिक बहुत अच्छी बात है। अमेरिकन बहुत अच्छे राइटर हैं जॉन मैक्सवेल। जॉन मैक्सवेल जो हैं सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में लीडरशिप पर रिसर्च इस पर्सनालिटी ने की है, और ये पर्सनालिटी जो है हमेशा लीडरशिप के बाद जितने लिटरेचर आपको मिलेगा, जितनी आपको बुक्स मिलेगी, जितना आपको इसके बारे में रिसर्च वर्क मिलेगा, सारा जॉन मैक्सवेल ने किया है। और जॉन मैक्सवेल कहता है लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, पोजीशन और फ्लो चार्ट, इट इज अबाउट वन लाइफ फ्लुएंसी एंड अदर्स। कहता है कि ये लीडरशिप जो है ना, जो आपको इतने ओहदे मिले हैं, रुतबा मिला है खुदा की तरफ से, ये एक टाइटल नहीं है, ये एक पोजीशन नहीं है, और ना ही एक फ्लो चार्ट है कि दूसरों को दिखाने के लिए, बल्कि यह है दूसरों पर असर डालने के लिए। लोग असर डालेंगे तो फिर जानेंगे, और जो अभी तक कायम व दायम है ये इतने सालों से जो आपकी कांग्रीगेशन, इसका मतलब है कि खुदा का स्पिरिट, खुदा की रूह, खुदा की पावर इसमें काम कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक कायम व दायम है और बढ़ रही है। बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में इस कांग्रीगेशन का, डॉटर ऑफ क्रॉस का एक नाम है, एक रुतबा है, उसका काम जो चलता है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम करते हैं। काइंड्स ऑफ लीडर, लीडर की 3 काइंड्स हैं, बर्थ बोर्न लीडर्स, स्ट्रगलिंग लीडर, एजुकेशनल लीडर, और सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रगलिंग लीडर। स्ट्रगलिंग लीडर वो होते हैं जो बचपन से इधर उधर देख कर किसी को मुतासिर होकर वो स्ट्रगल करते रहते हैं, मैं भी एक लीडर बनूं, और लीडर बन जाते हैं अपनी स्ट्रगल के जरिए से, और अपने किसी को फॉलो करके वो लीडर बन जाता है। एजुकेशनल लीडर वो हैं जो पढ़कर लीडर बनते हैं, पढ़ कर कोशिश करके कि हाँ यार मैंने लीडर बनना है, ये एजुकेशन करूंगा तो मैं लीडर बन जाऊंगा, और उससे लीडर वो बन भी जाता है। और बर्थ बोर्न लीडर जो है उसकी 2 काइंड्स हैं, एक है ब्लड रिलेटेड लीडर और स्पिरिचुअल लीडर। ये 2 किस्म है इसकी। स्पिरिचुअल लीडर वो हैं जो खुदा की तरफ से अंबिया आए, जो नबी आए, वो लीडर हैं, और वो लीडर जो है खुदा की तरफ से होते हैं, पैदाइशी लीडर होते हैं कि खुदा की तरफ से कहा जाता है कि ये लीडर हैं।
दूसरे हैं ब्लड रिलेशन लीडरशिप। जब हम कहते हैं कि बेनजीर अगर उसकी मां जो लीडर थी तो उसका बेटा भी लीडर है। अगर गांधी साहब जो थे लीडर थे, और ये गांधी साहब जो है एक लॉयर थे, उसका काम जो था ये लीडर, स्ट्रगलिंग भी लीडर है, और इसने अपने आप को इस तरीके से बनाया, और इसने फिर बाद में अपने आप को कहा यार ये तो मेरा काम ही नहीं है, मेरा तो कुछ और काम है। फिर उसने स्ट्रगल शुरू की और उसके बाद में महात्मा गांधी बन गया। और महात्मा गांधी ने जो स्ट्रगल की इंडिया में, लोग अभी भी उसको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि उसने बहुत काम किया। और उसके बाद उसकी बेटी आई और बेटी भी उसकी लीडर बनी। इन पर्सनालिटी को हम मेरे ख्याल है कि सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लीडरशिप इज अबाउट कैरेक्टर। लीडरशिप एक्चुअली जो है कैरेक्टर से पहचानी जाती है। कैरेक्टर, कुछ लोग होते हैं दूर से ही नजर आ जाते हैं कि यार ये लीडर है। पोप फ्रांसिस, कोई भी नॉन क्रिश्चियन भी जानता है, हर शख्स दुनिया में जानता है यार ये तो क्रिश्चियंस का हीरो है, क्रिश्चियन का लीडर है, तमाम मसीहों का। ये एक उसकी पहचान है, और उस कैरेक्टर में सारी उसकी लाइफ आ जाती है। किसकी लाइफ क्या है, जब इतना बड़ा लीडर बना है और किस तरीके से वो यहां तक पहुंचा है, तो इसका में कैरेक्टर उसका ऐसा है, उसकी कैरेक्टर में लीडरशिप है। पोप का जब नाम लेते हैं क्रिश्चियंस का लीडर पूरी दुनिया का, तो ये लीडरशिप है। हमारे कार्डिनल साहब जोसेफ कुर्ट्स, इनकी स्माइलिंग फेस और इनकी पर्सनालिटी, जब वो फादर थे तो उस वक्त भी बहुत नाइस थे, और जब बिशप बने तो बिशप में भी, और अभी हमारे कार्डिनल हैं तो अभी भी उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, बड़े रिलैक्स होके। कई दफ़ा हमारे फादर बड़े वो होते हैं, बोझी होते हैं, लेकिन इसकी पर्सनालिटी बहुत नरम मिजाज, काइंडनेस। और ये कहते हैं कि होली स्पिरिट का काम है कि उसमें वाकई न्यू स्पिरिट काम करता है। और ये जो लीडर होते हैं, कैरेक्टर जो होता है, इसी के अंदर वो सारी चीजें पिन्हा होती हैं। और ये जो है हमारी जो पर्सनैलिटी है, जब हम उनसे बात करते हैं, कोई भी चला जाए, जी बैठे कैसे हैं, क्या हुआ, कोई भी शख्स चला जाए, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी बात है कि ये कैरेक्टर के जरिए से सब कुछ आ जाना, तो ये मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा है। कैरेक्टर के मुताबिक ये दो पर्सनैलिटी दूर से हमें नजर आती हैं कि ये कौन है। हमें चेहरा देखकर ही, उसकी पिक्चर को देखकर या नाम को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया है। मदर टेरेसा की जब हम बात करते हैं, वो एक टीचर थी, दूसरी कंट्री से इंडिया में आई। जब उसने देखा उसका, अगर वो सोचती मैंने टीचर ही बनना है, टीचर मैंने स्कूल में करना है, तो कोई उसे ना जानते, कोई कैरेक्टर नहीं था। वो एक सिस्टर थी, सिस्टर जानते हैं लोग उसे, हाँ जी, लेकिन एक उसने देखा नहीं, कुछ लैदा काम करना शुरू कर दिया। दुनिया में ऐसा उसने काम किया कि जो फुटपाथ पर लोग बैठते थे उनको ऐसा घर दिए, उनको खाना दिया। आज वो मर भी गई हैं। 40 लाख लोग अभी भी उसके घरों से, उसके जरिए से खाना खाते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया में अभी भी उसका नाम है। दूसरा डॉक्टर रुथ वो पाकिस्तान में, जर्मन से आई, पाकिस्तान में रही, काम उसने किया लेपर्सी, और उसके जरिए से उसने अपनी लाइफ में बड़ा एक तहलका मचा दिया। पाकिस्तान में हिस्ट्री में उसका एक नाम हो गया, बल्कि क्रिश्चियनिटी में एक नाम हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो गई उसे रिस्पेक्ट देने के लिए। और मैं समझता हूं कि आज 200 से ज्यादा उनके इंस्टीट्यूट्स हैं जजाम के पूरे पाकिस्तान में, जो कि काम कर रहे हैं। वो मर भी गई है, लेकिन अभी भी उनका नाम जिंदा है। ये कैरेक्टर की बात है। बहुत लोग हैं कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ को ऐसा करें ताकि लोग जाने। कुछ लोग हैं थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी लाइफ में ये बहुत ही जरूरी है कि हम किसी ना किसी ऐसे काम जब करते हैं, कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं कि हम वाकई ही खुदा के लोग हैं, खुदा हम में बसता है और खुदा हमारे में
काम करता है और उसका न्यू स्पिरिट काम करता है। इफेक्टिव लीडर, एक इफेक्टिव लीडर के लिए कुछ, मैं बस अभी इंचार्ज बन गई हूं या बन गया हूं या मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, रिलैक्स हो जाए, बहुत मेहनत कर ली है। एफर्ट करते रहना चाहिए। जब तक एफर्ट नहीं है आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाई डिजायर टू अचीव, डिजायर हाई होनी चाहिए, मैंने कुछ और भी अचीव करना है, कुछ और भी इससे आगे है। हाई एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल जो है, पावर जो है वो होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि जब हम ये कर लेते हैं कि हम में ये सारी चीजें अगर हों तो हम एक इफेक्टिव लीडर बनते हैं। फिर इसके बाद डिजायर टू फ्लुएंस, दूसरों पर असर डालने वाला होना चाहिए। विलिंगनेस, आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि विल पावर होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की नहीं ना लेते हैं, नहीं मैं तो नहीं ले रही, किसी और को दे देंगे, नहीं ये नहीं मेरे से, ये मुझसे थोड़ा सा ये मुश्किल है। डोंट थिंक अबाउट दैट इज द डिफिकल्ट। जब डिफिकल्ट काम को करते हैं तो फिर उसके बाद आसानियां पैदा होती हैं। लीडर का काम है सबसे पहले खुद बर्दाश्त करना, मुश्किलात को बर्दाश्त करना, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना और अपने काम को जारी और सारी रखना। रूल ऑफ लीडर्स, रोल ऑफ लीडर जो है, एक लीडर के अंदर जो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर बात करने में उसके अंदर पावर होनी चाहिए कि आई विल डू, मैं ये कर सकता हूं और मैं करूंगा ये, सो दैट वी ऑल्सो हैव सम पावर। अगर मेरे में पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हर काम कर सकते हैं। कन्विंस द फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को कन्विंस करने वाला होना चाहिए। जो कन्विंस नहीं कर सकता तो वो लीडर कैसे होगा। आप जिस जिस प्रोजेक्ट में हैं, जिस जगह पर हैं, अपनी टीम वर्क में हैं, अपनी कम्युनिटी में हैं, आप कन्विंस उनको करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू गैदर, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए गैदरिंग करने की, कि गैदर कैसे करना है। अगर आप गैदरिंग नहीं कर सकते, आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं, जी आ जाएं, आपके वो आ ही नहीं रहनी, आज नहीं मैं तो बिजी हूं, दूसरे काम में हूं। लेट यू डू, लेट यू कम, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू, यू कम एंड डू दिस मीटिंग। फिर उसके बाद दे हैव सम पावर, एबिलिटी है, शो करती है। क्रिएट विजन, अपने टीम को, अपने कम्युनिटी को विजन देना, कैसे हम ये काम करेंगे, आगे हमने फ्यूचर में क्या करना है और कैसे हमारा हो रहा है, सारी विजन उसको क्लियर करना है। सॉल्व प्रॉब्लम, जब हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कम्युनिटी में, चाहिए कि आप करेक्ट डिसीजन ले सकें। यानी कि आप दूसरों पर इंतजार करें कि मैंने ये डिसीजन लेना, क्या होगा बाद में। डोंट थिंक, यू टेक द डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। जब हमने करना है तो हमने करना है, और जब नहीं करना तो दूसरों से हम शेयर जरूर करें, लेकिन आपके अंदर यह पावर होनी चाहिए कि अपने अपने टीम में, अपनी कम्युनिटी में आप लीड कर सकें, कहां ये करना है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप जो स्किल है, सबसे पहले क्रिएट विजन, विजन जो है उसको क्लियर करना, क्या हमारे ख्यालात हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, फ्यूचर में क्या हम कर सकते हैं, और जो हमारी विजन है, मैंने ये विजन देखी और ये मैंने सोच रही हूं कि ये करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी टीम के लिए, और ये होना चाहिए। सो दैट विजन इज सो इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बिल्ड द टीम, टीम बिल्ड करें, यानी कि सब कुछ मैंने ही करना है, टीम। थैंक्स गॉड के जो भी कम्युनिटी में प्रोविंशियल के साथ एक काउंसिल मीटिंग होती है, उसमें होते हैं ताकि सारे डिसीजन ले सकें, और बहुत सारी टीम में, स्कूल में जैसे प्रिंसिपल हैं उनके साथ हेड्स होते हैं और जो उनको डील करते हैं, और आप अपने अपने जहां पर भी जाते हैं उसमें टीम को बिल्ड करते हैं। और जब टीम बिल्ड होती है
हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हम वो कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें स्पिरिट के ज़रिए से ही होती हैं। एलोकेट टास्क, दूसरों को टास्क दें, ये करना है। और अगर हम दूसरों को नहीं देते, खुद ही करते हैं, तो वो सही नहीं है। बल्कि दूसरों को भी टास्क देनी चाहिए कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है। जब हम बांट देते हैं तो फिर ज्यादा अच्छा हो जाता है। 12 पीपल, लोगों को तैयार करें आने के लिए। जो आने वाले लोग हैं उनको तैयार करना है कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं और कैसे हमारी ये जो विजन जो हमने किया है या प्लान किया है, इसको कैसे करना है। तो अपने टीम को अच्छे तरीके से डेवलप करना है। मोटिवेशन, मोटिवेट फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर को मोटिवेट करना है। मोटिवेट जो करना है अपने आइडियाज के जरिए से, अपनी थॉट्स के जरिए से, अपनी प्लानिंग के जरिए से, अपने ख्यालात के जरिए से, जो हम सोचते हैं उसके जरिए से ये करना है। ये मेरे आइडियाज हैं। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड अदर बिलीव योर स्पीकिंग, योर कैरेक्टर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव लाइट टू अदर्स, यू आर अ लीडर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप खुद अपने आप पर बिलीव करते हैं और आपकी बातों पर दूसरे यकीन करते हैं और आपके कैरेक्टर और आपकी जो पर्सनालिटी है दूसरों के लिए अच्छी राह देती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है, रोशनी देती है, फिर आप एक लीडर हैं। जब आपकी लाइफ से दूसरों के लिए अच्छे काम नहीं होते या किसी के लिए हम राह नहीं दिखा सकते, किसी को किसी की रहनुमाई नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आप लीडर नहीं हैं। आपको चाहिए कि एक अच्छे लीडर के लिए कि हमें अपने आप को ऐसा मोटिवेट करें, अपने आप को ऐसा तैयार करें ताकि अच्छे तरीके से ये सब कर सकें। लीडरशिप एबिलिटी, क्वालिटी कम्स फ्रॉम आवर इनर साइड, नॉट आउटसाइड। जो लीडरशिप एबिलिटी और क्वालिटी है वो हमारे अंदर से आती है। हम इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करें, ना ये मार्केट में मिलेगी, ना ये दूसरे लोगों से मिलेगी, बल्कि हमारे अंदर से निकलती है। जो हमारे अंदर होता है वही बाहर निकलता है। कई दफा देखा ना, हम गुस्से से जब बात करते हैं, जहां प्यार से बात करते हैं, हमारे अंदर होता है, और जब वो हम करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर से, एबिलिटी भी, क्वालिटी भी अंदर से निकलती है। मैनेजमेंट, इस तस्वीर को देख के एकदम हमारे माइंड में डिफरेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट है क्या चीज। सबसे पहले हम मैनेजमेंट को देखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या चीज। ये कुछ पिक्चर देख रहे हैं आप, किस चीज की पिक्चर है? एनी आइडियाज? वेटिकन सिटी, ओके, कार्डिनल्स और पोप। और ये एक्चुअली जो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, रोमन कैथलिक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट एंड लार्जेस्ट मैनेजमेंट, उस जैसी कोई मैनेजमेंट नहीं। क्यों नहीं है? 2000 साल से कायम व दायम है ये मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट इतनी देर नहीं चलती, लेकिन ये लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है 2000 साल से चल रही है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है वेटिकन ने नहीं बनाई, ये खुदा यीशु मसीह ने खुद मैनेजमेंट बनाई है। खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्द पतरस को चाबियां दी कि ये मैं तुझे देता हूं, आसमान का कुल इख्तियार देता हूं, जो भी करना है। और जो पहला पोप हम जो है मानते हैं कि हमारा जो पहला पोप है पोप मुकद्दस पतरस है, और अभी तक पोप फ्रांसिस तक 266 पोप गुजर चुके हैं, जो लीडर जो हमारे गुजर चुके हैं, जो कि रोमन कैथलिक के। तो इसलिए कहते हैं लार्जेस्ट कहना बुरी बात नहीं, और ना कोई इसे झुटला सकता है। लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड बेस्ट मैनेजमेंट ये है।
जैसे चल रही थी, जैसे हो रहा था, वैसे का वैसे ही एज इट इज, जनरेशन टू जनरेशन ये वही है। और उसी में जितने भी कॉन्ग्रीगेशंस हैं सारे उसी के अंडर, उन्हीं के रूल के मुताबिक चल रहे हैं। और उसी का फजल जो है खुदा ने जो उसे दिया आज भी कायम और दायम है। और ये मैनेजमेंट जो आपकी है कितने साल से कायम और दायम है, ये भी उसी मैनेजमेंट का हिस्सा है और उसी मैनेजमेंट के मुताबिक चलती है। और ये आपका जो स्कूल है जो कि पाकिस्तान में और कराची में 1862 में बना और अभी तक एक कराची का बेस्ट स्कूल काउंट किया जाता है, बेस्ट स्कूल वो कहा जाता है। यहां एडमिशन लेना ही बड़ा मुश्किल होता है, लोगों की विश होती है कि यहां पर आए, लेकिन ये खुदा का फजल है कि हमारे स्कूल जो हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी मैनेजमेंट जो है इस तरीके से कायम और दायम है कि उसको कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। और उसकी वजह से आज बहुत सारे स्कूल्स हैं यहां से सीख कर अपने बना लिए, वो कहते हैं हमारे बेस्ट हैं, लेकिन जो इनका नाम है वो यही है, कोई भी चेंज नहीं कर सका क्योंकि इनकी कशिश जो है और वो वही है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैनेजमेंट जो है मैंने जैसे बताया कि ये हमारी टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट एंड लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। लीडरशिप जो है चीज़ों को हमेशा सीधा करती है, हमेशा सीधा करती रहती है मैनेजमेंट। कोई बिखरी होती हैं चीज़ें, उसको सेट करने के लिए इनका काम है कि ये करना, और लीडरशिप का काम है जो सेट की हुई चीज़ें हैं उनको हमवार रखना ताकि वो दोबारा इधर उधर ना बिखरें। और लीडर जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट इधर उधर जब होते हैं उसको एक सेट करना मैनेजमेंट का काम है, और लीडर का काम जो है कि हमेशा उनको कायम और दायम रखना जो हमारे हैं, ताकि वो जैसे थे वैसे ही रहें, ताकि चेंजिंग ना हो, ताकि अच्छे तरीके से चलते रहें। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट स्किल मैंने ये 10 पॉइंट लिखे हैं मैनेजमेंट स्किल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्डली ये रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उसने अमेरिकन, ये बहुत ही मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं, मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए। तो वर्ल्डली जो बड़ी मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं इन 10 पॉइंट्स के मुताबिक चलते हैं, जो कि बड़ी बड़ी एनजीओ, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इस 10 पॉइंट्स पर चलने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहले कि लीडर का एक कॉन्फिडेंस और उसके अंदर लीड करने का यह सबसे पहले होना चाहिए। पीपल मैनेजमेंट स्किल, सबसे पहला नंबर लीडरशिप का जो है मैनेजमेंट का, कि लोगों को मैनेज करना उसे आना चाहिए। जो लोगों को मैनेज नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 लोग हो सकते हैं, उसको मैनेज करना 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। मेरे पास हॉस्पिटल में 100 लोग हैं जिसको मैं मैनेज करता हूं, जिसमें इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और दूसरे, और उन सबको डील करना और एक प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ करना ये बहुत जरूरी है। और ये लोगों को डील करना सबसे बड़ी बात है। जो लोगों को डील नहीं कर सकता, उनको मैनेज नहीं कर सकता, वो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से नहीं जानता। और उनकी साइकी को समझना और ये सब और सब साइकोलॉजी पॉइंट से एक दूसरे की नफ्सियात को जानना, ये लोग क्या हैं। कहते हैं कई लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। उनका एक्सपीरियंस क्यों होता है? वो कहते हैं कि लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके टैकल कर लेता है, बहुत अच्छी तरीके जान लेता है। बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बंदे को देख के कहते हैं हाँ ये जो है ना, ये अभी चाह रहा है एडमिशन लेने के लिए आया है, अभी ये जो है इस तरीके से, सो ये इस काम के लिए ये करना चाहता है। आपका एक मेंटल लेवल जो है इस तरीके से बन जाता है, आपको पता लग जाता है ये क्या चाहता है, उसकी बातों से नोट कर लेते हैं ये कुछ अभी चाह रहा है कुछ। फोकस ऑन योर टीम,
अपनी टीम पर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई दफा ना अपनी टीम पर फोकस नहीं करते हैं, फिर टीम में से कोई इधर उधर जाने की जब कोशिश करता, फिर हमें पता चलता है कि ये तो थोड़ा इधर उधर जा रहा, फिर उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी टीम में दोबारा से लाएं, उसे गाइड करें। कुछ फैमिलीज में भी ऐसा होता है, पहले अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, वो बाद में वो कहते हैं कि हमारे बच्चे तो खराब हो गए हैं, ये तो किसी और ने कर दिए हैं। ये नहीं पता मेरी अपनी खराबी कि मैंने अपने बच्चों को गाइड नहीं किया। सेम लाइक दैट कि हमारी क्लीसिया में भी ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि हम पहले देखते नहीं, जब प्रॉब्लम होता है फिर हम कहते हैं हाँ ये सही नहीं है, अभी इसको सही करना है। सो दैट दे हैज आल्सो हैव सम डिफरेंट। दूसरे नंबर पर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का एक आला, बातचीत करना। कहते हैं कि वो जो बात करती है तो क्या मजा आता है, बहुत उसके तो जुबान ऐसी है जैसे मिठास है उसमें, या उसकी जुबान से तो फूल झड़ते हैं। ये क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। वो कहते हैं उसकी वो तो बात करती है या करता है, दिल करता ना ही बात करें तो अच्छी बात है, कुछ ऐसे भी होते हैं सो दैट दे हैव सम डिफरेंट। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम सारी चीजों को देखते हैं, कुछ लोग तो बड़े हमारे दिल के करीब होते हैं, कुछ दिल से थोड़ा दूर भी होते हैं, कुछ को हम मजबूरी से करीब समझते हैं, कुछ को बड़े दिल से प्यार से हम कहते हैं कि हमारे करीब है। वाई? शायद हमारे दिल के अंदर कुछ है, कुछ हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें हजारों के हिसाब से लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। क्यों? उनको पता है कहां पर क्या टैकल करना है, एक अच्छे तरीके से टीम वर्क करना है। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप समझो नाकाम है। आपकी बातचीत करने का अंदाज जो है वो अच्छा होना चाहिए। जब मैंने कहा हमारे कार्डिनल साहब जो बहुत प्यार से बात करते हैं, हर किसी की विश होती है उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, और ये बड़ी बात है। कुछ ऐसे होते हैं फादर भी, सॉरी टू से, कहते हैं यार उससे तो जब भी जाते हैं कहते हैं टाइम ही नहीं है मेरे पास। सो दैट दे हैव सम डिफरेंट। अच्छी बात यह है कि हमें टाइम देना चाहिए, दूसरे जाने कि हम खुदा के लोग हैं। हमें जब टाइम है तो हम दें, अगर नहीं है एक लहदा चीज है, लेकिन जब टाइम है फिर हम कहेंगे नहीं अभी नहीं टाइम, तो ये अच्छी बात नहीं है। गिव टू टाइम टू समवन। अगर हम टाइम दूसरों को देते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारी काउंटेबल होता है हमारी लाइफ में कि ये कम्युनिकेशंस को। उसके अंदर पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन में लिसनिंग। हम कई दफा ना किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं, मेरी सुन लो, आप रहने दो, जो सुनानी है मेरी पहले सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि आपकी सुनूं मैं। क्योंकि वो बहुत सारी बातें बताना चाहता है, उसकी शेयरिंग होती है, उसकी लाइफ होती है, हम ये कहते हैं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे में न्यू स्पिरिट होता है और हम फिर दूसरों की सुनना चाहते हैं, हम दूसरों की सुनते हैं। कई दफा माँ बाप अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, उनकी सुननी चाहिए। अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे की सुने, वो इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हम उसकी सुने कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी विश क्या है, उसकी डिजायर क्या है, वो क्या लेकर आया, क्या बात करना चाहता है। सो दैट वी लिसन टू समवन। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है ना बहुत काउंटेबल है। एटीट्यूड, जिस पर्सनालिटी में एटीट्यूड नहीं है कुछ भी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड जो है हर चीज होती है इंसान की, उससे पहचान सकते हैं इंसान को, इसका एटीट्यूड क्या है। खुदा यीशु मसीह कहता है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और इंसान अपने एटीट्यूड से पहचाना जाता है। उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी बातचीत करने का अंदाज क्या है, वो किस लेवल पर कैसे बात करता है। कई दफा हम देखते हैं ना, उसकी सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, एक दो बात ऐसी कर देता है, वो सारी बातें भी उसकी पूरी हो जाती हैं। सो दैट एटीट्यूड जो है वो बहुत काउंटेबल होता है हमारी लाइफ में। वो कहते हैं यार इसका तो एटीट्यूड ही सही नहीं है,
हालांकि सारे काम सही करें, तो एटीट्यूड जो है बनाने के लिए, अपने किरदार को बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए हमें अपने आप को देखना है। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे में न्यू स्पिरिट होता है, फिर हम अपने एटीट्यूड को निखार सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसी के जरिए से वो सारे काम होते हैं। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल जो है नंबर 3 पर, टेक्निकल स्किल जो जिस काम के लिए आप बने हैं या जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको उसके बारे में स्टडी करनी। ये नहीं कि मैं इंचार्ज बन गया हूं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, बस ये मैं काफी है। उसमें काम करना है, इधर उधर से रिसर्च करनी है कि ये क्या, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी का क्या है। जैसे दूसरी डोमिनिकन सिस्टर्स हैं, दूसरे हैं या दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी, उनके सीखें वो क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी कम्युनिटी में क्या करना है। और डिफरेंट, जिस मेरी स्कूल है, दूसरे, मैं अपने स्कूल में कैसे अपग्रेड कर सकूं मुझे, या मुझे अपनी कम्युनिटी में कैसे अपग्रेड लेकर आना है। ये टेक्निकल स्किल जो है ये होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में है, अगर मैं उसमें गया हूं, मुझे पता नहीं, मेडिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं जब मेडिकल में गया था मैं जीरो था। मैंने अपने डायरेक्टर को कहा मुझे कुछ भी मेडिकल का नहीं पता, मैं तो टीचर हूं। उसने कहा नो यू कैन डू। उसने सिर्फ मेरी 2 चीजों को देखा, एक पंक्चुअलिटी और एक फेथफुलनेस मुझे देखा, और मुझे उसने पूरे हॉस्पिटल को दे के चले गए। 3 साल मैंने एज ए डायरेक्टर वहां काम किया, और इतने बड़े हॉस्पिटल को डील करना, और 0% क्या कर सकता है। सो दैट आई लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, मैंने सीखा, और अभी मेरे साथ डॉक्टर कोई बात नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो आई लर्न फ्रॉम देयर। अगर मैं ना सीखता, ठीक है मैं इंचार्ज बन गया हूं, डायरेक्टर ने क्या वो चले गए कोरियन, मैं अकेला हूं, तो नहीं कर सकता। सो दैट आई लर्न फ्रॉम देयर। इसलिए हमें सीखना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसके बारे में सीखना भी है। कॉन्सेप्चुअल स्किल, ये बहुत जरूरी है। हम कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है, आइडियाज, सोच, मैं अपनी कम्युनिटी को लेकर कहां पर लेकर जाऊं, मुझे और भी आगे इसे लेकर चलना है। जिस लेवल पर मुझे दिया गया है या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं इसे और अपग्रेड करूं। ये कैसे कर सकती हूं? अपने आइडियाज को, अपने जो विजन को शेयर करने से, दूसरी जगहों से जो स्टडी करने को, हाँ ये उस स्कूल में ऐसा हो रहा है, उस स्कूल में ऐसे, या उस कम्युनिटी में ऐसा किया जा रहा है, मुझे ये स्किल लेनी है। ये मैं इस तरीके से अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकता हूं और बढ़ा सकती हूं। लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहला है इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करना। दूसरा है शेयर्ड विजन, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, कि शेयर किस तरीके से करना है। लीड चेंज, चेंज करते रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए लाइफ में। अगर जिस लाइफ में चेंज नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। कहते हैं बस जैसे है वैसे ही है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कुछ दिया था, दिनार दिए थे कि इसको इस्तेमाल करें, किसी को 5 दिए थे, उसने 10 कमाए, जिसको 1 दिया था उसने रखी छोड़ा के ये रहने दें। क्यों? क्योंकि उसने चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। जब हम अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो फिर हमारी लाइफ में अच्छा होता है। इंपावर पीपल, लोगों को इंपावर करें, इस एबल बनाएं कि वो कुछ कर सके। ये नहीं कि जो मैं अभी कर रहा हूं दूसरे भी मेरे साथ सीख सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो फ्यूचर में कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ये बहुत जरूरी है एक मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, हम किसी को बाहर से ना लाएं कि ये प्रॉब्लम हो गया हमारी आके ये मदद करें, बल्कि मैं खुद सॉल्व करने के एबल हूं। हमारी जो मैनेजमेंट है वो खुद ये सॉल्व कर सकती है, और हम मीटिंग के जरिए से, शेयरिंग करने के जरिए से इसको कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, इससे ज्यादा तो आपसे बढ़कर कोई कर ही नहीं सकता है।
टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, हर काम को अपग्रेड करना टाइम के मुताबिक, हर प्रोग्राम, हर फंक्शन, हर एक जो भी काम है उस टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक लेकर चलना, मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। डायरेक्टिंग स्किल, डायरेक्ट करने वाला होना चाहिए। जो मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने के लिए, लीड करने के लिए मैनेजर और लीडर जो है वो स्टेबल होना चाहिए कि डायरेक्ट करे। जब फिल्म वगैरह बनती है, डायरेक्टर सब चीजों को डील करता है, आपने ये करना, ये करना, उसी तरीके से होता है। एक कम्युनिटी में भी ऐसा है कि हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है कि आपने ये करना है और उसी के मुताबिक सारे काम किए जाते हैं। डोमेन नॉलेज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है या हमें दी गई है उसके बारे में नॉलेज गेट करना, यह बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं जितनी मेरे पास नॉलेज है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखकर ही दी गई है ना, मुझे जो मेरे में ये था तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन उसमें डोमेन नॉलेज उसके मुताबिक जो भी है आपको गेट करनी है, इधर उधर से, नेट से, दूसरे लोगों से, जहां से भी नॉलेज मिले आपको गेट करनी है ताकि अच्छे तरीके से वो हम कर सकें। और नॉलेज उसी सूरत में हो सकती है जब हम इस एबल हों कि हमें ये नहीं कि जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है बस ठीक है, अभी मैं बैठ जाऊं, सांस लूं थोड़ा सा, ये काम बस सही हो जाएगा। ठीक है, काम रुकता नहीं है, हो जाता है, लेकिन आपने क्या डेवलप किया है, आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई है उसमें क्या एफर्ट की है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, ये देखने की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग स्किल, एक मैनेजर में, एक लीडर में डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। जो भी पर्सनैलिटी जो है, जो भी मैनेजर या लीडर, उसमें डिसीजन पावर नहीं है, वो ले ही नहीं सकता कोई डिसीजन, दूसरों की हेल्प मांगता है, तो इसका मतलब है कि उसको जरूरत है मजीद सीखने की, कि उसके अंदर ये पावर होनी है, उसे सीखने की जरूरत है ताकि मजीद उसके अंदर ये पावर हो। आई एफर्ट मोर अबाउट दी, I want to take the decision for my community, my project and my everywhere. So that the end of that, thank you so much. एक लेक्चर था, इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, चाय ब्रेक कभी होगी, चाय आप पिएं, चाय के बाद जो है एक एक्टिविटी करेंगे, हाफ आवर देंगे, ग्रुप डिवाइड करेंगे। ग्रुप डिवाइड करने में आप उसके मुताबिक फिर आप यहाँ पर आएंगे, आपका जो लीडर होगा एक, वो सामने आके प्रेजेंटेशन देगा, आपकी जो भी डिसीजन होगी देखेंगे, व्हाट यू वांट टू लर्न। मैं दोबारा से आपका थैंक्स करता हूँ, मैं जो आज यहाँ पर हूँ आप सबकी बदौलत हूँ, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ हैं, बल्कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लीडर हैं आप उनको बनाने वाले हैं, एक अपनी कौम को बनाने वाले हैं और उनको स्टैब्लिश करने में, आगे बढ़ाने में आपका बहुत अहम रोल है। और मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर आप ना होते, द स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्टर पेट्रा, एफसी सिस्टर मापशा, उन्होंने मुझे चर्च में लेकर आई, चर्च से फिर शुरू किया और यहाँ तक फिर आप में से गाय बगाए सब मुझे मिलती रही, मुझे गाइड करती रही। और सिस्टर नीला ने 3 साल पहले मुझे ये कहा कि ये करें, तो मैंने ये भी किया, तो खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया। अभी मैं नॉट ओनली फॉर दैट, अभी थैंक्स गॉड के